Welcome back to the next video of economics. वीडियो नंबर 21 क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया आपसे कि आपका डिमांड क्या होता है, डिजायर क्या होता है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। फिर डिमांड शेड्यूल में आपको बताया कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। फिर आपको बताया कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व में भी आपको बताया कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। और लास्ट में बताया था स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिमांड फंक्शन वो होता है वो सारे फैक्टर्स जिनसे डिमांड पर चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे हम कहें कि आपका किन किन बातों से डिमांड अफेक्ट होता है, जैसे आपसे हम कहें कि आप कोई चीज कब ज्यादा लेना चाहेंगे, जब उसकी प्राइस कम होगी। तो हम वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि जिन जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड को बढ़ाता और घटाता है, यानी कि वो सारे फैक्टर्स, यानी कि फंक्शन को हम फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो वो सारे डिटर्मिनेंट्स या वो सारे फैक्टर्स जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो हमारी डिमांड को बढ़ाते और घटाते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आइए डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपको बताया था डिमांड के दो एस्पेक्ट हैं, एक है इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड। तो फंक्शन भी हमारे दो हो गए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। तो पहले डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन वो होता है जो किसी भी कंज्यूमर का, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड को अफेक्ट करे, वो सारे फैक्टर्स कहलाते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। तो देखिए, DX यानी कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी किन किन बातों से डिपेंड करता है। प्राइस ऑफ ओन गुड्स यानी कि PX, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स यानी कि PR, इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट इज Y, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर दैट इज T, एंड एक्सपेक्टेशंस यानी कि एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है, हम आपको डिस्कस करेंगे लेटर। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस कम है, ठीक है, तो कंज्यूमर उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेस करना चाहता है, और जब प्राइस बढ़ जाती है तो कंज्यूमर उसे कम परचेस करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज खरीदने गए हैं तो उसकी क्वांटिटी आप किस बात पर डिपेंड करता है, सबसे बड़ी बात, कई सारी बातों पर डिपेंड करता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, आप पहले क्या पूछते हैं कि भाई कितने का है, क्या प्राइस है इसकी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस। यानी कि प्राइस वो मेन फैक्टर है जो हमारी डिमांड को बढ़ाता और घटाता है। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ध्यान समझो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ध्यान समझो, रिलेटेड गुड्स और अनरिलेटेड गुड्स क्या होते हैं। अब ध्यान समझो, अगर हम कहें फैन हम कहें और बुक कहें, तो फैन और बुक का कोई रिलेशन है आपस में? कोई रिलेशन नहीं है। दीज आर अनरिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या है? कार हुआ और पेट्रोल हुआ, ये क्या है? रिलेटेड गुड्स हुआ। पेन पेंसिल, ये क्या है? रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स हमारे दो तरह के होते हैं, ध्यान समझिएगा। रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब ध्यान समझो, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसे गुड्स जिनको हम एक के बदले में दूसरे को बाई कर सके हैं। जैसे अगर आप पेन की जगह पे पेंसिल यूज कर सकते हैं, तो पेन और पेंसिल क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। ठीक, पेन पेंसिल सब्स्टिट्यूट हो गया आपके, और ऐसे तमाम चीजें हैं। पर्क मंच सब्स्टिट्यूट हो गया, कोक पेप्सी सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल पढ़े हैं जो ऐसे कोई भी कमोडिटी जिसको हम एक के जगह पे दूसरे को यूज कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं कोक एंड पेप्सी का। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम ये कहें कि कोक और पेप्सी से हमारे डिमांड पे कैसे फर्क पड़ेगा, अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए कि कोक और पेप्सी दो कमोडिटी हैं, अब दोनों आपकी 15 रुपीज की हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसका भी प्राइस कितना है, कोक का 15, और पेप्सी का भी प्राइस कितना है, 15। अब मान लीजिए कि आप इसका 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं और इसका भी 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं। अब ध्यान समझो, अगर मान लीजिए पेप्सी हमारी हो गई 15 के बजाय 18 रुपीज की,
और कोक हमारा 15 का 15 में ही है। ठीक, तो अब हम पेप्सी के डिमांड को कम कर लेंगे, तो मे भी पेप्सी हम तो ही कंज्यूम करें, लेकिन हम कोक उस डिमांड को कहां पूरा करने लगेंगे, उस डिमांड को पूरा करेंगे कोक में। तो देखो ध्यान से, पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोक का डिमांड बढ़ गया। ठीक है, पेप्सी की प्राइस बढ़ने से कोक का डिमांड बढ़ गया। ठीक, तो इसको हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक हमारा ये हो गया प्राइस और ये हो गया क्वांटिटी। मान लीजिए इतने यूनिट हम कंज्यूम कर रहे थे, 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे पेप्सी का, जब सॉरी कोक का, जब प्राइस 15 था, और जब पेप्सी की प्राइस बढ़ गई तो हमारा कोक का डिमांड 4 की बजाय अब हो गया 6। तो ये क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, और डिमांड किसका है, कोक का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स जो दो गुड्स मिलकर एक सिंगल नीड सेटिस्फाई करते हो। जैसे अगर आपके पास कार है तो कार बिना पेट्रोल के नहीं चलने वाली है, तो कार और पेट्रोल दोनों की डिमांड एक साथ होगी। तो अब मान लो अगर कार महंगा हो जाए तो कार हम कम खरीदेंगे, कार हम कम खरीदेंगे तो पेट्रोल भी कम खरीदेंगे ना, कि पेट्रोल खाली पी जाएंगे, खाली तो पिएंगे नहीं पेट्रोल। तो कार और पेट्रोल कैसे गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि वो गुड्स जो दो गुड्स मिलकर एक सिंगल डिमांड पूरी करें। लाइक कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है। तो कार और पेट्रोल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अगर कार की प्राइस बढ़ गई, कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल का भी डिमांड कम हो जाएगा। यानी कि कार अगर 4 लाख वाली कार 6 लाख की हो गई तो वो कार कम बिकेगी, जिसकी वजह से हमारा पेट्रोल का भी डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, पेन पेंसिल नहीं, पेन इंक, पेन महंगा हो गया तो हम इंक भी कम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, बैट बॉल, बैट महंगा हो गया तो बॉल का भी डिमांड कम हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड समझ में आ गया होगा। इसका प्राइस से बढ़ने से घटने से कैसे इफेक्ट पड़ रहा है ये भी आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। अब हम आपका डिस्कस करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक, तो कंज्यूमर का इनकम से कैसे लेना देना। अब देखो कंज्यूमर का इनकम, अगर आपसे कहें कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ेगा तो हमारा क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। ये कहोगे ना, अगर मान लीजिए दिन में आप एक पेप्सी पी रहे थे, जब आपकी इनकम दिन का 100 रुपीज थी, अब आपकी इनकम 500 हो गई, तो क्या आप पेप्सी का 1 ही कम्युनिटी पियेंगे? बढ़ा सकते हैं, आई होप आप बढ़ाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं बढ़ाएंगे। अब ध्यान से समझिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर 2 तरीके से हमारा रिएक्ट करता है। 2 तरह की गुड्स को हम समझेंगे, एक है इंफीरियर गुड्स और दूसरा है नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स क्या है, ध्यान समझो, ऐसे गुड्स जिनका इनकम बढ़ने से हम डिमांड कम कर लें। ठीक, इनकम बढ़े तो डिमांड कम कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम कोई लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे क्योंकि हमारी इनकम कम थी। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास पैसा कम था तो हम कोई सस्ता सा होटल पे खाना खाते थे। ठीक, लेकिन हमारी इनकम बढ़ गई तो ऐसा नहीं होगा कि हम सस्ते होटल पे 2 बार खाना खाना शुरू कर दें। हम क्या करेंगे, सस्ते होटल पे भी खाना खाना अब कम कर देंगे। यही होता है। या मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी तो आप जो लग्जरियस गुड्स हैं उनके डिमांड बढ़ाते हैं, लेकिन जो उससे सस्ते गुड्स हैं उनके डिमांड आप कम करने लगते हैं। एज ए स्टूडेंट मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से नहीं चलते हैं, आप साइकिल से चलते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्या करेंगे, 2 साइकिल से चलना शुरू कर देंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, साइकिल का डिमांड कम कर देंगे। तो इनकम बढ़ने पर डिमांड कम भी होता है। तो जिन गुड्स का इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होता है उन्हें कहते हैं इंफीरियर गुड्स। और अगर मान लीजिए अगर आप एक अच्छे होटल में आप मान लीजिए पिज्जा खाते हैं तो आपकी इनकम बढ़ गई, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप पिज्जा ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। तो वो है नॉर्मल गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स जिनका इनकम बढ़ने पर हम डिमांड बढ़ा देते हैं वो होते हैं नॉर्मल गुड्स। तो कंज्यूमर का इनकम बढ़ने पर इंफीरियर गुड्स का डिमांड, अगर इनकम बढ़ गया कंज्यूमर का तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होती है, घट जाती है, और नॉर्मल गुड्स का इनकम बढ़ने पर हमारा डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, और उल्टा भी होता है, इनकम घट गया तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई, और अगर इनकम घट गया तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी घट जाती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं होता तो आपका कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लीजिएगा हमसे।
नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है, हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमेशा बदलते रहते हैं। लाइक किन किन बातों से, क्लाइमेट, फैशन, ट्रेंड, ठीक, ये सब बातों से हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं। एडवर्टीजमेंट्स, अब ध्यान समझो, अगर हम ये कहें कि हमारा जो डिमांड है वो क्लाइमेट से कैसे चेंज होता है। अब मान लीजिए कि ठंडियों का समय है, ठंडियों के समय में हम भले ही कोल्ड ड्रिंक के प्राइस 15 रुपीज है, हम कम कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि विंटर का समय है, तो उस टाइम मान लीजिए 15 रुपीज वाली कोल्ड ड्रिंक जो है आपकी पेप्सी है वो आप एक कंज्यूम करते हैं, बट गर्मियां आने पर वो आपने सीधे कंजम्पशन बढ़ा दिया। क्लियर। और एग्जाम्पल देखिए, हम लेते हैं अम्ब्रेला का एग्जाम्पल। नॉर्मल सीजन में भी अम्ब्रेला के प्राइस सेम रहते हैं, बट हम बरसात में अम्ब्रेला ज्यादा खरीदते हैं, तो अम्ब्रेला का डिमांड बढ़ गया। कॉफी है, कॉफी ठंडियों में हम ज्यादा खरीद लेते हैं, तो क्लाइमेट से भी हमारा डिमांड अफेक्ट होता है। फैशन, फैशन के मामले में अगर हम बात करें तो फैशन में क्या होता है कि फैशन में मान लीजिए कोई फैशन ट्रेंड में आ गया तो वो हम उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। जैसे ठंडियों में देखो तो मफी का डिमांड बढ़ जाता है आपके लोकल मार्केट में। ठीक, और भी कोई चीज बढ़ गया। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे देखो, अगर कोई बहुत आपका फेवरेट सेलिब्रिटी है, ठीक, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। जैसे देखो, एड वाले क्या करते हैं, जानबूझकर अपने एड्स में ऐसे एक्टर्स को डालते हैं इनकी डिमांड ज्यादा है, तो वो क्यों ऐसा करते हैं, वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि इसके ऐड करने की वजह से हमारा डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातों से भी कंज्यूमर का डिमांड बढ़ता है, केवल प्राइस ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है, जब कंज्यूमर को ये पता चल जाए कि आने वाले समय में किसी गुड्स की प्राइसेस या उसकी अवेलेबिलिटी कम होने वाली है, तो कंज्यूमर एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चल जाए कि सरकार अगले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन करने वाली है, तो आप क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही सारी चीजें खरीद के रखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस घट गया तो डिमांड बढ़ा, एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही आपने डिमांड बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी अवेलेबिलिटी कम होने वाली है। तो एक्सपेक्टेशंस ही ऐसा फैक्टर है जो हमारे एग्जिस्टिंग प्राइस पर डिमांड को बढ़ाता है। तो ये सारे जो आपके 5 फैक्टर्स थे जो किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। तो मार्केट डिमांड फंक्शन क्या है, PX, PR, Y, T, N और YD। तो आपके जो स्टार्टिंग 5 फैक्टर्स है PX, PR, Y, T और E, ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के हैं। क्योंकि मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड इंडिविजुअल का सम होता है। तो यहाँ पे जो 7 फैक्टर्स आप देख रहे हैं उसमें मैंने 5 पहले डिस्कस कर दिए इंडिविजुअल वाले, 2 नए हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहला है पॉपुलेशन साइज। अब सिंपल सी बात है, अगर हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा, हमारी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड ऑटोमेटिक घटेगी। यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ आपका डिमांड बढ़ जाएगा और पॉपुलेशन घटने के साथ डिमांड घट जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर मान लीजिए इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कंट्री में ज्यादा होगा, क्योंकि सबके पास पैसा होगा। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, सबके पास पैसा होगा, सब खरीदेंगे सामान, तो डिमांड ज्यादा होगा। बट अगर मान लीजिए सबके पास पैसा नहीं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हुआ, तो अमीर के पास ज्यादा पैसा, गरीब के पास कम पैसा, तो गरीब कुछ नहीं खरीद पाएगा। और अमीर ऐसा थोड़ी ना है कि डिमांड को एक ही चीज का डिमांड वो बार बार करेगा। भाई अगर उसकी कंजम्पशन की नीड 30 किलोग्राम ऑफ राइस की, तो 30 की होगी। पैसा बढ़ने से ऐसा नहीं कि वो 30 की बजाय 40 किलोग्राम वो सेव करना शुरू कर देगा पैसा। ठीक है, तो डिमांड कम हो जाएगा। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो डिमांड ज्यादा है, अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो डिमांड कम है। तो ये था मार्केट डिमांड फंक्शन। तो हमारा ये जो आज का वीडियो था, मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक इस वीडियो में ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही काफी लंबा हो चुका है वीडियो। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया वो था डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। अगले वीडियो में हम थ्योरी ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ। आपके जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर पूछिए। ठीक है, और आपकी जो जिम्मेदारी है, यहाँ से मैं आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत करिए। ठीक है, आप वीडियो को सिर्फ आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। तो ठीक है, इतना आपका काम है। मेरा काम है कि मैं आपको अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देता रहूं। ठीक है, तो मेरे साथ बोले जय हिंद।